एक वक्त था कि जब अब्राहा लश्कर लेके चला था मक्का शरीफ को गिराने के लिए, तो उस समय लश्कर कुरैश ने कहा था कि हमारे ऊँट दे दो, अल्लाह का घर है, अल्लाह ही बचाएगा। तो बेशक ही अल्लाह का घर है और अल्लाह ही बचाएगा। बाकी देश के ये माहौल में ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज़ हम लोगों के उसमें हो जाए, बाकी हम लोग के खिलाफ ही होनी है कोई भी चीज़। हमारे नबी का कौल है खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, कि लोगों में बेहतर वो शख्स है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। ये नहीं कि जो है अगर आप पावर में हैं या कुछ और है तो जो आपके कमजोर हैं, आपके मातहत हैं, आपके रियाया हैं, आप उनको जो है बात बात पे। गोरखपुर में इन दिनों एक मस्जिद जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जीडीए ने इस मस्जिद को 2 बार नोटिस जारी कर चुका है और तीसरी नोटिस में 25 फरवरी तक का समय दिया, यानी इस मस्जिद को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अभी कुशीनगर की मदनी मस्जिद का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सीएम सिटी की ये मस्जिद चर्चा में आ चुकी। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ये मस्जिद हुरैरा मस्जिद है जो पिछले 7 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हुई मस्जिद, और इसमें गोरखपुर के जो तमाम आवाम है उन्होंने चंदा दिया था, उसके बाद ये मस्जिद बनी थी। इसका हम थोड़ा सा पीछे इतिहास भी आपको बताएंगे कि ये मस्जिद जो है इससे पहले यहाँ पर कई सालों पहले एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी जिसको नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन तमाम हंगामा और तमाम हो हल्ला के बाद जो है नगर निगम ने यहाँ पर एक जमीन उपलब्ध कराई थी जो 450 स्क्वायर फीट की जमीन है, 550 स्क्वायर फीट की जमीन जो है वो मस्जिद को दी गई थी। यहाँ के आवाम ने जो है चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया और अब ये मस्जिद बनकर जब तैयार हो गई और जो नमाजी हैं इसमें नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद जीडीए ने 2 नोटिस जारी किया है और तीसरे नोटिस में 25 फरवरी का समय दिया गया है कि इस मस्जिद को जो है डेमोलिश कर दिया जाएगा। अब इसको लेके जो है तमाम ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लोग असमंजस में है। अभी मस्जिद आज जुमे का दिन है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इस मस्जिद को लेके जो है तमाम संगठन भी जो है अब खड़े हो रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। वजह क्या है, क्योंकि जब ये मस्जिद बन रही थी उसके पहले जीडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई उसके बाद जीडीए का जो नोटिस आया और समय दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक सवाल भी जो मस्जिद कमेटी है वो खड़ा कर रही है। तस्वीरों में आपको बताऊंगा, आप देखिएगा अंदर जो है बुलडोजर भी है और यहाँ पर पहले एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी और उस मस्जिद को जो है नगर निगम प्रशासन ने जो है शहीद कर दिया था। उसके बाद जो है तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जो है इस पर आवाज़ उठाई। उसके बाद मस्जिद के लिए एक ज़मीन दी गई थी। अंदर भी तस्वीरों में दिखाएंगे आपको, ये देखिए ये वो मस्जिद है और ये मस्जिद जो है अभी जुमे की नमाज भी यहाँ ख़त्म हुई है और लगातार जो है अब लोग जो है इसको लेके गुस्से में भी हैं। आखिर वजह क्या है, जब मस्जिद बन रही थी तब जीडीए ने नोटिस क्यों नहीं दिया है, तमाम ऐसे सवाल हैं और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? मस्जिद के बारे में क्या आपको सूचना मिल रही है? इसके बारे में सूचना यही है कि जो पुरानी मस्जिद थी यहाँ, उसके एवज में ये जगह मिली लोगों को, कमेटी वालों को, उन्होंने बनवाया, नमाज शुरू किया गया, नमाज हो रही है। अब पता चल रहा है कि जो है नोटिस आई है 25 फरवरी तक का समय। यही सब बातें हो रही है। तो हमारे जो है और लोग जो लगे हुए हैं इस काम को देखने के लिए कैसा है क्या है। 500 स्क्वायर फीट की है, 520 स्क्वायर फीट में है ये और नगर निगम ने ही दिया इस जमीन को, तब इस पर बनी है। लोग अपने से कोई काम तो किया नहीं गया, कमेटी वाले किए नहीं, ये उन्हीं की देन है जो जगह मिला और तब इस पर मस्जिद तामीर हुई। तो जीडीए ने क्या आपत्ति क्या जताई है? अब जीडीए का ये कहना है कि शायद हमको पूरी तरह मालूम नहीं है। जीडीए का कहना ये है कि ये अवैध कब्जा है, जबकि ये अवैध कब्जा नहीं है। जी जी, ये बीच सेंटर पे मस्जिद थी ना, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कोई क्या कहते हैं किसी बिना पेपर के इन्होंने बीच आधी रात में 12 बजे 11 बजे तोड़ दिया सन्नाटे में। जब हम लोगों ने उसके लिए अभी कोशिश किया कि भाई इसको क्यों तोड़ा गया, बहुत पुरानी मस्जिद थी, उसके एवज में इन्होंने यहाँ पे मस्जिद दी कि भाई आप लोग सेंटर से नगर निगम ने दिया था, नगर निगम ने दिया कि आप यहाँ पे आ जाइए, आप किनारे अपना बनवा। उनके आदमी आए थे, उनके निशानदेही हुई, आदमी आए हैं, निशान लगाया है, मार्क किया है, उसके बाद बनी, उसके बाद शुरू हुआ काम। उसके बाद से जहाँ नक्शे की बात थी तो नक्शे के लोगों का 500 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए मस्जिद को बनाना है, उसके लिए कोई नक्शे की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही तामीर कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें हाथ लगाया। अच्छा, आप जीडीए क्या कर रहा है? ऑब्जेक्शन कर देते उसी वक्त कि आप बिना नक्शा पास कराए नहीं करते तो हम नहीं बनवाते। किसको इतना शौक पड़ा इतना पैसा लगा करके 3 मंजिला बनाने का? और जब आपने कहा कि पर रोड पे आपको नमाज नहीं पढ़ना है
तो हम इसी में एडजस्ट करेंगे ना फिर। पेशवान साहब से एक बार बात कर लेते हैं। पेशवान साहब, ये पूरा प्रकरण क्या है मस्जिद का? मस्जिद तो जो है आप जानते ही हैं, हम बयान दे चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि मस्जिद इधर कम्प्लेक्स में थी और उसको शहीद कर दिया गया, रातों रात ढा दिया गया बगैर परमिशन के और बगैर जो है नोटिस के। वो मस्जिद को, पुरानी वाली मस्जिद को फिर हमारे शहर के लोगों ने, और जो है यहाँ एक सुहेल भाई मरहूम थे, उनका इंतकाल हो गया 7 महीना पहले, तो उन्होंने पूरे शहर वालों से चंदा लेकर ये मस्जिद का निर्माण कराया। और मस्जिद के ओपनिंग में 10 दिन बाकी था तो सुहेल भाई का निधन हो गया, इंतकाल कर गए वो। तो बहरहाल जो है हम प्रशासन से और हुकूमत वालों से जो पावर में है ये कहना चाहते हैं कि ये मस्जिद किसी की ज़मीन पे नहीं है और ना इस मस्जिद से किसी को तकलीफ है और ना कोई और दिक्कत है, ना इस मस्जिद में लाउड स्पीकर का कोई मसला है। बस जो है थोड़ा सा नक्शे का जहाँ तक मामला है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम की जगह में बनी है, इसलिए नक्शे का कोई वो नहीं है। लेकिन अब भी हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, मिल बैठकर जो है नक्शे का जो कुछ भी है हम लोग जो है कर देंगे। लेकिन अगर ये मस्जिद तोड़ते हैं तो हमको फिर कम्प्लेक्स के अंदर जो पुरानी मस्जिद थी वो जगह चाहिए, वो 1200 स्क्वायर फीट में है। हम लोगों ने सोचा कि जो है शहर को खूबसूरत बनाया जाए, यहाँ एक कम्प्लेक्स खूबसूरत बन जाएगा, हमारी मस्जिद में भी बहुत सारे लोग आएंगे, मुक्तदी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए जो है वो मस्जिद दे दी गई है ताकि जो है हम लोग अलग थलग हो जाएं, कोई दिक्कत ना हो किसी को। तो लोगों को आसानी के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे कि हमारे नबी का कौल है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि लोगों में बेहतर वो शख्स है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। ये नहीं कि जो है अगर आप पावर में हैं या कुछ और है तो जो आपके कमजोर हैं, आपके मातहत हैं, आपके रियाया हैं, आप उनको जो है बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टारगेट किया जाए। हम ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का कायदा कानून के साथ जो है इस मस्जिद के हुकूमत जो है क्या करे, हिफाजत करे। अच्छा ये बताइए, 2 नोटिस आई थी, अब तीसरी नोटिस आई है 25 फरवरी को, क्या उन्होंने आपसे जवाब मांगा है? अब 25 फरवरी को कोर्ट क्या फैसला करता है, ये मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट क्या फैसला करता है उसके बाद। अच्छा, पहले जो जमीन थी वो 1200 स्क्वायर फीट थी, हाँ। उसके एवज में आपको 520, 520, 25, 30 जो कुछ भी है वो दिए हैं। अच्छा, जो पुरानी मस्जिद ध्वस्तीकरण किया गया था उसका कोई नोटिस जारी हुआ था पहले? नहीं, कुछ भी नहीं। उसका जो है बस आनन फानन पूरा जो है घर जो है गिरा दिए गए थे, बीच में मस्जिद बची थी। रात के 12 बजे के बाद जो है वो मस्जिद शहीद कर दी। इस मस्जिद को बनाने में कितना वक्त लगा है? उस बीच में क्या कोई जीडीए का अधिकारी आया था नोटिस लेके? इस मस्जिद को बनाने में जो है 100-125 दिन लगा है, ठीक है। और जो है जीडीए की ऑफिस से जो है एक आध कोई नोटिस आई रही होगी हैं, लेकिन जो है फिर हमारे जिम्मेदार जब गए तो उन्होंने कहा ठीक है आप निर्माण कीजिए। कोई पूरी मस्जिद बन गई है, 7 महीने से इबादत चल रही है। उसके बाद जो है आज ये मामला यहाँ हाटा वाली मस्जिद है, कुशीनगर की मस्जिद के बाद ये मामला शुरू हुआ है। प्रदेश के सीएम से आप मीडिया के जरिए क्या आह्वान करना चाहते हैं? कोई आपकी अपील? हमारा ये कहना है मुख्यमंत्री जी से कि ये आपका शहर है, आप भाईचारा बनाए रहें। गंगा जमनी जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे के शादियों में, खुशियों में और जो है गम में शिरकत करते हैं, उसके तहत इस मस्जिद की जो है हिफाजत हुकूमत करे। और योगी जी जो है अपने तमाम लोगों को जो है बता दें कि ये शहर का मामला है और जो है ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, किसी के ज़मीन पे नहीं है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि इसको हटा दिया जाए। तकलीफ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा यही है कि 500-550 स्क्वायर फीट में नक्शा नहीं पास होता है, इसलिए जो है नक्शा पास नहीं कराया गया। और कोई ये बात दे रही हूँ कि 1200 की जगह 550, हाँ कम भी लिए और कंप्रोमाइज कर लिए, और कंप्रोमाइज जो है करने की वजह से आज ये देखना पड़ रहा है। इमाम साहब ने बताया है कि पहले यहाँ पे एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, वो करीब 1200 स्क्वायर फीट की थी, लेकिन जब बाद में समझौता हुआ तो इनको 550 स्क्वायर फीट दिया गया और मस्जिद जो है करीब 3.25 महीने के अंदर ये बन के तैयार हुआ। 7 महीने से यहाँ पर इबादत भी हो रही है, लेकिन इस बीच जो है जीडीए का कोई अधिकारी नहीं आया, किसी तरह की कोई नोटिस
नोटिस नहीं दी। और जो मसला हमें अभी तक समझ में आया है कि 1000 स्क्वायर फीट पे ही नक्शा पास होता है। अब सवाल ये है कि जब 550 स्क्वायर फीट है तो फिर नक्शा कैसे जीडीए पास करेगा। उसके बाद जीडीए ने लगातार जो 3 नोटिस जारी की और 25 फरवरी तक का जो समय दिया है, अब देखना होगा कि 25 फरवरी को क्या निष्कर्ष निकल के आता है। लेकिन इस मस्जिद को जब शहीद किया गया तब भी यहाँ के लोग खामोश थे, लेकिन एक खुशी आई थी कि चलो एक मस्जिद तो छोटी मस्जिद सही, हमें मस्जिद जरूर मिली। भाई साहब 550 ही जगह दी गई थी, बाकी पहले तो मस्जिद 1250 थी, उसके बाद भी आप लोगों को संतोष किया और आप लोग ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी हो रहा है। देखिए ऐसा है ना कि एक वक्त था कि जब अब्राहा लश्कर लेके चला था मक्का शरीफ को गिराने के लिए, तो उस समय लश्कर कुरैश ने कहा था कि हमारे ऊँट दे दो, अल्लाह का घर है, अल्लाह ही बचाएगा। तो बेशक ही अल्लाह का घर है और अल्लाह ही बचाएगा। बाकी देश के ये माहौल में ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज हम लोगों के उसमें हो जाए, बाकी हम लोग के खिलाफ ही होनी है कोई भी चीज, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों में भारी आक्रोश है और कहीं ना कहीं जो है, भाई साहब आप यहाँ आ जाइए। कहने का सवाल ये कि पहले मस्जिद 1250 में थी, उसके बाद फिर आप लोगों ने कंप्रोमाइज किया, 550 जगह मिली, तो नक्शे की जो बात है वो 1000 स्क्वायर फीट का नक्शा पास होता है जैसा बता रहे हैं। बीच में क्या कोई जीडीए का अधिकारी है, क्या किसी ने काम रोकने की कोशिश की? अब आप लोग के आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? नहीं, अभी तक तो जैसे 500 एरिया का है, जब बन रही थी मस्जिद तामीर हो रही थी उस वक्त किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, चाहे कोई भी कमेटी हो, जीडीए हो या फिर नगर निगम हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन था नहीं। और ऑब्जेक्शन नहीं था तो मस्जिद तामीर हो रही थी, अगर ऑब्जेक्शन होता तो उसको वहीं रोक दिया जाता। जो भी फ्लोर का ही इशू था उसमें फ्लोर रोक दिया जाता। और 25 तारीख तक नोटिस दी गई है, उसके बाद अब देखिए कोर्ट क्या फैसला करता है। कोर्ट जो फैसला करेगा उसको माना जाएगा। और अक्सर ही आप देखा होगा मस्जिदों का, कई बार मथुरा में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे अयोध्या में हो, और मस्जिदों को मुसलमानों ने अपना जो है दिल दिखा के उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में जो है काफ़ी धर्म को लेकर मामला बढ़ते जा रहा है, खासतौर से मस्जिदों को टारगेट भी किया गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस टारगेट में हम लोग अपना जो है इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके चले कि कम्युनल राइट्स ना हो। जैसे आपने संभल में देखा, आपने बहराइच में देखा कम्युनल राइट्स, ऐसे कम्युनल राइट्स गोरखपुर में बहुत पहले हुआ था 2007 में। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग ये बना रहे, ये कभी हो ऐसे कम्युनल राइट्स हो ना, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका फैसला मान के हम जो है, जो भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा उसको फुलफिल किया जाएगा मस्जिद कमेटी की तरफ से। बाकी प्रशासन के साथ मस्जिद कमेटी बैठ के बात करेगी कि क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोलिश का ऑर्डर कर देना ये कहीं से ठीक नहीं है। जैसा कि आपने हाटा में देखा कि डेमोलिश को कर दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है अधिकारियों पे गाजगिरी या कई लोग को अवमानना नोटिस भी जारी किया। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपके खिलाफ जो है मुकदमा दायर हो जा रहा, आप किसी चीज को रोक रहे हैं तो उसको डेमोलिश कर दिया, डेमोलिश में नुकसान हो रहा। 25 फरवरी का समय मिला, 25 फरवरी का समय मिला है, डेट मिली है कमेटी को। अब कमेटी उसमें बात कर रही है और देखते हैं, नक्शा तो बाद में बन सकता है। अगर नक्शे में कोई चीजें होंगी ऐसी तो कमेटी उस पर विचार विमर्श करेगी, अगर हटाना होगा तो हटाएगी। उसमें जो है अब बाकी कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेगी कमेटी। और हमने तो हमेशा कोर्ट का फैसला माना है, कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है जिसके अगेंस्ट हम खड़े हुए। हमेशा कोर्ट ने जो भी फैसला किया, चाहे हाई कोर्ट हो, जब बाबरी मस्जिद का हाई कोर्ट से भी फैसला आया 3 श्रेणी में तब भी हमने माना, सुप्रीम कोर्ट का भी आया तब भी माना। तो आपको बता दें कि 25 फरवरी का ये वक्त मुकर्रर किया गया, उसके बाद इसको डेमोलिश यानी ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। लोगों में बेहद ही आक्रोश है और ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। उसके बाद भी जीडीए ने जो नोटिस जारी किया उसको लेके जो है मुस्लिम कम्युनिटी में भारी आक्रोश। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 25 फरवरी के बाद जीडीए जो है क्या एक्शन लेता है। नेशन 27 के लिए अब्दुल अहद के साथ जफर खान, गोरखपुर।